पर जहां नियमित तौर पर गड़बड़ियां सामने आए, गड़बड़ियों का तंत्र दिखने लग जाए, तब आप क्या कीजिएगा? जी बताइए। मेरा स्पष्ट अभिमत ये है कि समस्या के मूल पर विचार करना चाहिए। जो श्री राम मंदिर है या अन्य धार्मिक संस्थान है ना, वो धार्मिक संस्थान है, वहाँ पर मिलने वाले चंदा या कोष के रक्षा की जिम्मेदारी कैसे व्यक्तियों को दी गई, उसकी नियुक्ति का आधार क्या था, इस पर पहले विचार करना होगा। बहुत सही क्योंकि मैं बताना चाहूँगा, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में तो कहा है, क्या कहा है? यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धि मापनोति न सुखम न पराम गतिम। यानी आपको लौकिक उत्कर्ष भी चाहिए, पारलौकिक उत्कर्ष भी चाहिए, सुख की उपलब्धि चाहिए या मोक्ष भी चाहिए, तो आपको शास्त्र के नियमों का पालन करना पड़ेगा। अब शास्त्र के नियम क्या है? धार्मिक संस्थान में किसी व्यक्ति की आप नियुक्ति करते हैं तो क्या आपने शास्त्र में जो आचरण बताए गए हैं उन आचरणों पर तौला और परखा है उन व्यक्तियों को, या सीधे नियुक्ति कर दिए? अब वो आचरण क्या है वो भी मैं बताना चाहूँगा। आचरण श्रेष्ठ व्यक्तियों का आचरण बताया गया है कि धृति क्षमा दमो स्तेम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशैकम धर्म लक्षणम। यानी अस्ते चोरी न करने वाला व्यक्ति हो, इंद्रिय निग्रह करने वाला व्यक्ति हो, उसकी इंद्रियां उसके वश में हो, लोभी ना हो, ऐसे दिव्य गुणों से समृद्ध व्यक्ति को ऐसे संगठन में रखना चाहिए। और यहाँ पर तो ऐसे व्यक्ति, महाराज जी ने जैसे कहा ना कि एक शेर बता दूं मैं, मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, वो मेरे हक में क्या फैसला देगा। बहुत अच्छी बात। कुछ इस तरह की व्यवस्था जी श्रीवास्तव जी ने जो बात कही, कुछ ऑडियंस ने जो बात कही, क्या वहां पर आप बैठने वाले ऐसे व्यक्ति को बैठा ले जो ईमानदार है, जो समाज से जुड़ा हुआ है, वो कैसे यह राजनीतिक नियुक्ति होती है, कैसे तय करेंगे? इसी के बारे में हम सारी फिक्र कर रहे हैं। मैं इस पर बताना चाहूंगा सर, मैंने जैसे कि पहले उदाहरण दिया था कि क्या इसके समाधान पर विचार करना होगा। पहले मैंने समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया कि कैसे व्यक्तियों की नियुक्ति कर दी गई, कैसे व्यक्तियों की होनी चाहिए। अब समाधान के विषय पर मैं यह कहना चाहता हूँ, जितनी चोरी डकैती के मामले आ रहे हैं ना, ये सब सांसारिक लोगों के द्वारा आ रहे हैं। धार्मिक जगत को सन्यासियों को सौंपना चाहिए, धर्म गुरुओं को सौंपना चाहिए, इसमें शासन का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अब मैं उदाहरण से इसको पुष्ट करना चाहता हूं। आपने श्री जगन्नाथ धाम पुरी की जो समस्या, वर्षों पुरानी समस्या थी, उसका समाधान हो ही नहीं पा रहा था। माननीय उच्च न्यायालय भुवनेश्वर ने पूरी पीठ के श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाभाग से अभिमत मांगा। अब जब उन्होंने अपना अभिमत दिया तो ज्यों का त्यों शास्त्र सम्मत उनके अभिमत को स्वीकार किया माननीय हाई कोर्ट ने, और समस्या का समाधान हो गया। माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली ने अभिमत जो शंकराचार्य महाराज ने दिया, प्रामाणिक शंकराचार्य की बात कर रहा हूँ, फर्जी शंकराचार्य की भी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में फर्जी शंकराचार्य घूम रहे हैं। परंपरा प्राप्त भगवान श्रीमन नारायण से चली आ रही परंपरा के जो शंकराचार्य है ना, अत्यंत वरिष्ठ, अत्यंत मेधा संपन्न, उन्होंने जब अभिमत दिया तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने ज्यों का त्यों उनके अभिमत को स्वीकार किया है। ऐसे परम सन्यासी, त्यागी, परम तपस्वी साधु महात्माओं को बताइए, व्यवस्था के बारे में धार्मिक संस्थानों के संचालन का जिम्मा देना चाहिए कि उनके देख रेख में, उनके मार्गदर्शन में धार्मिक संस्थानों का संचालन हो। नियंत्रण अवश्य, चूंकि व्यवस्था है शासन की, नियंत्रण जब कहीं कोई विसंगति आती है तो कानून बना है, कानून के दायरे में सरकार कार्रवाई करे। एक शंकराचार्य दूसरे शंकराचार्य को असली नकली कहे, वहां थोड़ी सी बात गड़बड़ा जाती है। मैं जरा उस तरफ जा रहा था। हाँ, आप जो बोल रहे हैं ना सर, मैं उस पर कहना चाहूंगा, वास्तव में हमको इस विषय पर अध्ययन करना होगा कि 2500 साल पहले भगवत पाद आदि शंकराचार्य ने जो 4 पीठ की स्थापना की थी, क्योंकि आपका प्रश्न जो है ना विरोध वाला, वो प्रामाणिक जो पीठे हैं उसमें प्रामाणिक कौन कौन से मनीषी बैठे हैं शंकराचार्य के पद पर, क्योंकि 100 से अधिक फर्जी शंकराचार्य हैं। अब आप उनको बोलेंगे कि ये शंकराचार्य मतांतर है, अरे वो तो शंकराचार्य है। मूल विषय पर आपने कहा था कि कैसे लोगों को आप व्यवस्था, तो उस पर मैं थोड़ा 2 लाइन बताऊंगा। देखिए, जो सन्यासी लोग होते हैं, है ना, अब सन्यासी शब्द को प्रयोग करता हूं मैं, वो तो सब कुछ त्याग करके आए हैं ना, तो क्या चोरी डाका करेंगे? संत वृंद जो होते हैं और जिनका काम ही है मंदिर में पूजा अर्चना करना और व्यवस्था करना, उनको सौंपा जाए। जनता जनार्दन से करने वाला एक विषय है, मैं उसके से बात करना चाहता हूँ। आप सब लोगों ने डान फिल्म देखी है क्या, पुरानी अमिताभ बच्चन वाली? आप सब लोग देखे हैं? उस फिल्म में डान कौन था? बस इतना समय प्रश्न है, आप बताइए, तुरंत बताइए, समय कम है। उस फिल्म में डान कौन था जी? लगभग 3 घंटे की फिल्म रही होगी सर, उसमें 2 घंटे 55 मिनट तक के अमिताभ बच्चन को डान बताया गया, लेकिन वास्तव में डान ओम शिवपुरी था, जो आखिरी पता चलता है। तो इस डान में जो चोरी हो रही है ना, डान कोई और होगा, इस पर चिंतन किया जाए।